आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार। ये बता दो मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है, चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करें। हुजूर का किरदार हमें काफी है। आपसे भी कहना चाहे तो बहकाया जाए, भड़काया जाए, हमें रोड पे नहीं उतरना। अगर उतरना भी है तो अपने मुल्क के उसूल और कायदे कानून के दायरे में, ताकि कोई हुजूर के चाहने वालों को आतंकवादी न कह सके, बलवाई और तंगाई नहीं। हमारे दीन में हमारे सारे रास्ते, हम अपने दीन की रोशनी में अपने मुल्क के आईन की पाबंदी से अपना काम करेंगे। और ये नफरतों की हवाएं चल रही है, इनकी औकात नहीं। खुदा की कसम, कितने आए और चले गए, हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत कायम थी, कायम है और कायम ही रहेगी। इसलिए कि हुजूर के चाहने वाले आतंक वाले नहीं, अमन वाले आप पर मुश्किल आजी में हुजूर के किरदार मुश्किल दौर क्या मुश्किल दौर है। इससे ज्यादा मुश्किल दौर तब था जब अजमेर वाला बाबा आया, जब ख्वाजा गरीब नवाज कोई था उनका पहचानने वाला। बोले डर रहे हो? कोई था उनका जानने वाला? नहीं, चंद मुरीदों के साथ एक आसाद, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक जोड़ी कपड़ा, इतनी कुल धन दौलत थी उनके पास। कितनी बताई? एक आसा, क्या कहते हैं उसे यहाँ पे? आसा बैत जो क्यों होता है, छोटा कुछ कुबड़ी कहते हैं, सोटा कहते हैं, कुछ असा कहते हैं, बैत कहते हैं, जो भी समझ। एक लाठी, इतनी समझे? एक मुसल्ला, एक लोटा और एक जोड़ी सर से लेकर पैर तक कपड़े। उसमें अमामा भी आ गया, उसमें पूरी ड्रेस, इतना लेकर के आए। और चंद फकीर, हम ना कभी हालात से डरे थे, न डरे हैं, न डरे। इसलिए कि कल भी हमारा अल्लाह हमारे साथ था, आज भी हमारा अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा हमारा रब हमारे साथ रहेगा। हम कोई लावारिस नहीं डरे, हम अपने रब के फैसले के राजी हैं। खाली आए वाले मुखालफत हुई, बोलो कसम से इतने कमजोर लोग पहली बार बोल तो सकते हो ना अल्लाह के बंदो यार। मुखालफतें हुई कि नहीं? लोगों ने दुश्मनी की, हर चंद कोशिश की। पहले वही किया जो अहले बैत के साथ किया जाता रहा, यानी कि पानी बंदी। अजमेर वाले ने प्याला दिखा कर उनकी औकात दिखा, एक कासा दिया और कहा सुनो, करबला देखी, अजमेर नहीं देखा। वो मकाम इम्तिहान था, ये मकाम शान है। इम्तिहान की बात थी, वरना सब तो असर की ठोकरों से निकल आता, मगर सर कटाना था, कटा दिया। लेकिन यहाँ यहाँ बादशाह ने की, प्याला दिया, हुजूर बैठे सारे, तो क्या हुआ? अकेला उनका भेज तो मैं रहूं, करना क्या है, मैं कैसे जाऊंगा? जा मत, दूर से ही दिखा दी और कहना अजमेर वाला बुला रहा है। प्याला दिखाया, ओए तालाब, गरीब नवाज ने बुलाया, उछला नहीं, बरसा नहीं, एक धार में पूरा प्याले में जाके रख दी। जिन्होंने पानी बंद किया था उनका पानी बंद। ऐसे ही तो करते हैं हम, हुक्का पानी बंद। समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करें। हमारा दीन, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ अभी मेरा। अदनान भाई आपके पास बहुत वक्त है, मगर मुझे भी 5 किलोमीटर जाना है ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने पानी बंद किया
हुक्का पानी बंद, हुक्का अच्छा भाई हम नहीं रुकेंगे, पानी तो दे दो। फरमाने लगे भाई जाओ उठाओ, एक प्याले का पूरा फिर सारा तालाब भर गया। एक ना भाभी कहने लगा इतनी उम्मत और हुजूर का दामन इतना छोटा, क़यामत में कैसे आएंगे सब दामन दामन की बात करते हो। मैंने कहा मदीना बहुत बड़ा है, अजमेर चले, अगर उनके प्याले में तालाब आ सकता है तो नबी के दामन में उम्मत क्यों नहीं आ सकती। तो पानी वापस कर दिया। फिर कहानी क्या बनी, फिर बोल यहाँ से जाओ, यहाँ हमारे ऊंट बैठे, गरीब नवाज ने कहा ठीक है फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठे। गाली दी, डांटा, क्या कहा फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठे। ये कह के चले गए, फिर वो ऐसे बैठे उठे ही, फिर उठे ही नहीं। बहुत होली आया मारा, मेरे उठ नहीं रहे। किसी ने कहा जा जिस बाबा को नाराज किया मना लो वरना ये क़यामत तक नहीं उठी। फिर जब उन्होंने कहा तो उठ गए, यही हुआ। फिर कहानी बदली, हालात बता रहा हूं, कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक लाठी थी, वो भी सहारा अपना। आखिर में नतीजा क्या हुआ, बोले मर्डर कर। यही तो है जो ना माने मान दो, यही उनके साथ हुआ। कौन मारेगा, का किसी किलर को बुलाओ। किलर समझते जो पैसे लेकर के क्या बोलते हैं आप, तो आप शूटर है ना, शूटर के लक्षण, हम तो कहेंगे कातिल है ना। बुला लो, बुलाया गया राजपूत घराने का, राजपूत बहादुर होते, बुलाया गया। बादशाह ने कहा सौदा करे, कहा क्या क्या, एक सर काटना। उसने पूछा क्या मिलेगा, कहा आधी सल्तनत। उसने कहा एक सर की इतनी बड़ी कीमत। उसने कहा सर ही बहुत बड़ा। उसने कहा बता कौन है। ये अंदर बातें हो रही हैं, कौन है। उसने कहा कोई बादशाह का बेटा नहीं है, शहजादा नहीं है, राजा का नहीं, कहा एक फकीर है। उसने खंजर रख दिया, अपने फकीर के लिए मुझे बुलाया। इतने छोटे काम के लिए आधी सल्तनत दे रहा हूं, काम बड़ा है, मिलेगा क्या, जंगल में जाकर कहीं मिल जाए। और सुने जब वो तलाश करने निकला ना, तो अजमेर वाला एक पेड़ के नीचे बैठ कर हुजूर की हदीस रहा था। हुजूर की हदीस है, पता चला पीर जाहिल नहीं होते, पीर वो होते हैं जो कुरान वाले भी होते हैं, हदीस वाले। ये तो ढोंगी लोग आ गए जो कहते नहीं इनसे हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो फकीर है, गोबर खार बनाते हैं। यही तो मतलब है, पेशाब पीते फकीर है, तुम शरीयत से मतलब नहीं, तो करना ये पीस है। नमाज की बारी आए तो फकीर, और खाने की बारी आए तो पीर। डट जाएगा आंखें बंद करते, कह रहा देसी के अलावा कुछ ही नहीं लगता। कंडीशन है ये। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, एक बाजार के मुजाहिद साहब से इंटरव्यू दिया, उनसे उसने पूछा बताइए किसकी उम्मत में हो। पहले उन्होंने देखा, थोड़ा बोला भाई साहब इससे 4 महीने हुए आए हूं, नया हूं, अभी मुझे पता नहीं है, यही पता नहीं उम्मत क्या है। सही बता रहा हूं। और ऐसे लोगों पे विलायत कोई नीला बाबा, पीला बाबा, गीला बाबा, हरा बाबा, चुप्पा बाबा, छप्पा बाबा, अंगूठी बाबा, छाड़ बाबा, झुमका बाबा, आग लगे बाबा की। जानते हो ये पीरा मुरीदी तब तक सही है जब तक मकसद सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के साथ हो। लेकिन जब मतलब अपना आ जाए और साथ अपनी आ जाए तो फिर पीरा मुरीदी नहीं,
पैरा मरीजी ठीक हो जाए। जब अल्लाह रसूल की याद और उसका जिक्र मकसूद होता है ना, तो फिर निजामुद्दीन पीर होता है। हाँ, निजामुद्दीन पीर होता है, फिर खुसरो मुरीद होता है, फिर आगे चलो खुदा की कसम, फिर बख्तियार काकी जैसा मुरीद होता है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा पीर होता है। जब तक ये होते फिर ऐसे होते, वरना फिर हम जैसे होते। तो कंडीशन बहुत खराब है। बाहर के कितने अलग, अंदर के अलग। पीर उसे बनाओ जो दीन वाला, नमाजी भी पक्का होना चाहिए। अगर सोरिया और कह रहे मदीने में पढ़ के आए हो ना, तो कूट लो, ये जैसा तेरा मदीना वैसी तेरी जन्नत होगी। निकलिए तेरा ख्याली मदीना और ख्याली जन्नत। कमरे में लेटे लेटे पूरा उम्रा करिए। कंडीशन है ये। निकले अजमेर में पढ़ा रहे, भीड़ लगी है, ये भी जाके बेटा हुजूर का हल्के में मत, हुजूर का बेटा है। महफिल खत्म होता, जो लोग पढ़ने आए थे उनकी इल्मी क्लास पूछी, जो लोग जरूरत से आए थे अजमेर वाले ने सबको लुटाया। जिसने अपनी जरूरत रखी बताया, तो 4 लोग रह गए, फरमाया आप भी अपना मकसद पूरा कर लो। उनमें जो 2-4 बचे उन्होंने भी ले लिया। फिर आखिर में जब ये बचा ना, आपने मुंह फेरा, कहने लगे यार तू खाली जाएगा, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब पापा मेरा कौन सा काम, कहा तू सन लेने नहीं आया है? कहा नहीं जी मैं तो खाली महफिल देख के आ गया था। कहते झूठ न बोल, अगर खाली आया है तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है? उसने कहा राजपूत है, हम खंजर लगाना हमारी शान है। फिर अजमेर वाले ने मुस्कुरा के कहा था अगर खंजर कमर में लगाना तुम्हारी शान है तो बता, वो जो महल से राजा में सौदा हो रहा था, महल के अंदर जो बादशाह ने तुझसे तन्हाई में सौदा किया था, क्या वो भी राजपूतों की शान है? आदमी बादशाह का सौदा नहीं किया था क्या? जैसे उसने इतना सुना है, उसने खंजर निकाला, कदमों में रखा, कहा जीना नहीं चाहता, मैं जान गया हूँ इतने अच्छे बाबा को मुझसे कदम कराया जा रहा है। जनाब हम राजपूत जरूर है लेकिन गैरत वाले हैं, हम बच्चों को नहीं मारा करते हैं। लीजिए ये खंजर, काट लीजिए मेरा सर। अजमेर वाले ने खंजर हाथ में लिया, हाथ में रखा, फरमाया जा हमने तुझे माफ कर दिया है, अब तू भी याद करेगा कि किसी सैयद से बन के आ रहा है। जिंदाबाद। अच्छा माफ किया, जैसे इतना कहा ना फिर उसने खंजर फेंक दिया और कहने लगा सुन अब कलमा पढ़ा के आज्ञा बना ले। मैं समझ गया अगर तेरा किरदार इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाले आज मुल्क को तलवार मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हम उसका किरदार जमाने पर करेंगे। कितने मारो कितने काटो के काटो, इस्लाम वो मजहब है न मिटा था न मिटा है। इसलिए आप कोई हुड़दंग जिंदगी में नहीं करें, बल्कि हुजूर का किरदार पेश कर। हमारा इस्लाम साथ देख के रोटी नहीं खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता। हाँ कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि जिनकी दरगाहों पे ना, जिनकी दरगाहों पे गोश्त ही नहीं बनता, खिचड़ी बनती, जो भी बनता वेज बनता, जबकि लंगर भी बड़ा, मुरीद भी बड़े। पूछा गया क्यों ऐसा आप करते? कहने लगे कि यहाँ पे सब तरह के लोग हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे से भूखा चला जाए। हमारा इस्लाम हमें ये अखलाक देता है, ये किरदार देता है। नामूस से रिसालत का मतलब यही है, सर काटना ही नामूस नहीं है, उनके नाम पर सर कटा देना भी नामूस का हिस्सा है। हुजूर की नामूस का हिस्सा है, हुजूर की इज्जत का हिस्सा है। ऐसे बन जाओ नौजवानों, लोग हमें देख के अगर उम्मती इतना प्यारा है तो मदीने वाला नबी की भी प्यारा होगा। हाँ इनका अखलाक इतना अच्छा है, पैगंबर का अखलाक इतना अच्छा हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह।
वादा करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? शादियां शरीयत के मुताबिक करेंगे। कितने लोग डीजे बजाएंगे? जहेज कितने लोग डिमांड के साथ देंगे? नहीं देंगे ना? बोलो ना, लोगे? एक काम करो, मैं तो एक चीज समझता हूं, हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है अगर वहाबियों से मदद से मस्जिद बचानी होती है तो हम मसला के हालात में खरीद देते हैं, लिखते हैं कि नहीं? मैं तो है तो सुन्नी के घर से गुजरा ना, हजरत बड़ा अच्छा लगा, उसके गेट पे लिख रहा था इस घर के अंदर बदअकीदे का दाखिल होना मना है। उसके दरवाजे पे आप ये ना सोचे कभी तो मौलवी कह रहा था प्यार बांटो, भाईचारगी बांटो, अब ये अलग कर रहा है। तो याद रखो हमारा सबसे समझौता हो सकता है, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। इसलिए कि बंदा हिंदू होना अलग चीज, गुस्ताख होना अलग चीज। ये कह रहा था मुल्ला, कह रहा वो को तो बुरा नहीं कहते इतने जितना हमें कहते हैं। मैंने कहा हिंदू है, नबी का गुस्ताख नहीं होता। तू टोपी लगा के नबी को कहता मरके मक्की में मिल गए, माज़अल्लाह। तो बात सुने हमारी, फिर कह रहे हम सब से समझौता कर सकते हैं लेकिन हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता क्यों? क्योंकि आला तो फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तुझे।